ये कहानी एक ऐसी लॉ फर्म की है जिसके अंदर कुछ खास सबूत हैं जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बर्बाद कर सकती है। और अब रात को उस कंपनी के अंदर एक हिटमैन आ जाता है जो सबूतों को नष्ट करना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय भी है जो उसे किसी भी कीमत पर ये नहीं करने देना चाहता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नॉट सेफ फॉर वर्क। कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिखाया जाता है जहां का एम्प्लॉय लिफ्ट से ऊपर जाता है और वहां पर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को मार देता है। इसके बाद जब वो नीचे रिसेप्शन पर आता है तो वो देखता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, पर इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती वो कहता है कि किसी न किसी को कुछ न कुछ तो करना था और अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नई दवा बनाई है जिसे FDA अप्रूवल मिल चुका है, बावजूद इसके कि उस दवा को खाने के बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और अब जब ये न्यूज पूरी तरह से स्प्रेड हो जाती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी से डाउन हो जाते हैं, जिस वजह से कंपनी अब किसी भी कीमत पर सभी सबूतों को मिटाना चाहती है ताकि उसके खिलाफ कोई भी गवाह ना हो। वहीं हमें एलन नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ केस करेगा। इससे उसके करियर को बहुत बूस्ट मिल सकता है। इसी लॉ फर्म में मिलर नाम का एक एम्प्लॉय होता है जो यहाँ पर कई तरह के केसेस का लीगल पेपर वर्क करता है। दरअसल वो फुल्ली एक लॉयर नहीं है, पर वो लीगल हर एक चीज को जानता है। एलन कहता है कि अब तुम मेरे साथ इसी केस पर काम करोगे, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ। पहले से मिलर एक दूसरे केस पर काम कर रहा था जो कि एक फैमिली क्राइम के बारे में था। मिलर ने उस केस की बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, पर अब एलन के कहने पर उसे वो केस छोड़ना पड़ता है। मिलर एलन को बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ हमारे पास जो सबसे बड़ा गवाह था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कंपनी के कई एग्जीक्यूटिव्स को मारा और फिर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पर हम कोर्ट में उन लोगों को पेश कर सकते हैं जिन लोगों को कंपनी की दवा की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। एलन को मिलर का ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे क्रिटिसाइज करता है। इसके बाद मिलर को दूसरा लॉयर बुलाता है जो कि कंपनी का पार्टनर भी है और मिलर का पुराना बॉस जिसके साथ वो फैमिली मर्डर पर काम कर रहा था। वो मिलर को कहता है कि तुमने जो फैमिली केस के ऊपर रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट बहुत ही पुअर है, और मिलर के सामने वो उस रिपोर्ट को फाड़ देता है। जिसके बाद मिलर कुछ फाइल्स रखने के लिए फाइल रूम में जाता है जहां पर पहले से ऐना होती है जो कि मिलर की गर्लफ्रेंड है। उसे पता है कि मिलर बहुत ही टैलेंटेड है। वो मिलर से कहती है कि जो भी काम तुम करते हो वो बहुत ही अच्छा है, मुझे तुम पर विश्वास है। वहीं एलन सभी एम्प्लॉय से कहता है कि इंटरनेट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से सर्वर डाउन है, यहाँ पर किसी को रुकने की जरूरत नहीं है और अब सब के सब अपने घर निकल जाते हैं। साथ ही वो मिलर से कहता है कि जो पिछले केस की तुमने रिपोर्ट बनाई थी मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है जो कि बहुत ही पुअर है, इसीलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। मिलर को काम से निकाल दिया जाता है और जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है तभी उसे लिफ्ट में एक अनजान आदमी दिखता है जिसे पहले उसने कभी कंपनी में नहीं देखा। वो आदमी रिसेप्शन के बीचों बीच ब्रीफकेस रखकर चला जाता है। ये बात मिलर को बहुत अजीब लगती है। तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आता है जो ब्रीफकेस को लेकर लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। मिलर अब उसका पीछा करना चाहता है, पर अब तक कंपनी के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब के सब रीसेट हो चुके हैं, जिस वजह से वो लिफ्ट को नहीं खोल पाता। इसीलिए वो वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी जिसने ब्रीफकेस रखा था अब भी वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। मिलर को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। सीलो सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि शायद मेरा कार्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, लिफ्ट का दरवाजा खोल दो। उसे पता है कि वो आदमी जो ब्रीफकेस लेकर गया था वो 34th फ्लोर पर गया है, और जब उसके लिए सिक्योरिटी ऑफिसर दरवाजा खोल देता है तो वो भी लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसका कोलीग रोजर उसी के डेस्क पर काम कर रहा है। ये बात मिलर को बहुत अजीब लगती है। वो रोजर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और उसके पास जाता। वो देखता है कि उसके डेस्क पर एक फाइल पड़ी है जिस फाइल के बारे में वो जानता है। इसीलिए अब वो अपने मोबाइल के कैमरे की रिकॉर्डिंग को ऑन करके वहां पर जो पेन होल्डर होता है उसके अंदर रखकर वहां से चला जाता है ताकि उसे पता चल सके कि रॉजर यहाँ पर क्या कर रहा है। मिलर वहां से निकल जाता है और अब वो उस आदमी को ढूंढना चाहता है जो ब्रीफकेस लेकर ऊपर आया था। तभी उसे वो आदमी दिख जाता है जो कि पावर बॉक्स के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। मिलर चुपकर उसे देखने लगता है। तभी कंपनी की एक फीमेल लॉयर वहां पर आती है। उस आदमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा कार्ड देखना चाहती हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं मेंटेनेंस से आया हूँ।
पर वो लॉयर समझ जाती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसीलिए अब वो सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है। पर इससे पहले कि वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर पाती, वो आदमी जो बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ कर रहा था अपनी गन निकाल कर लॉयर को मार देता है। दरअसल ये एक हिटमैन है। मिलर ये सब देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप वो वॉशरूम में आ जाता है। और जब वो वॉशरूम के दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वोट के ऊपर बैठा रखा है। वो समझ जाता है कि ये काम भी उसी हिटमैन का है। तभी उसे यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिस वजह से मिलर अंदर छुप जाता है। ये वही हिटमैन है जो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि शायद मुझे चाबियों की जरूरत है जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर के पास होगी। मिलर समझ जाता है कि वो हिटमैन जल्दी वॉशरूम के उस केबिन के अंदर आने वाला है जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी के साथ छुपा हुआ है। इसीलिए बड़ी सावधानी से चुपचाप नीचे जो गैप होता है वहां से खिसकता हुआ दूसरे वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद हिटमैन वहां पर आता है और सिक्योरिटी ऑफिसर की कीज, गन और वॉकी टॉकी को लेकर बाहर आ जाता है। सबसे पहले वो उसके वॉकी टॉकी को तोड़ता है, साथ ही फायर स्प्रिंकल्स का जो वॉल होता है उसे बंद कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो स्प्रिंकल्स के अंदर से पानी नहीं निकलेगा। और अब हिटमैन यहाँ पर एक बॉम्ब फिट कर देता है। वहीं हमें मिलर को दिखाया जाता है जो भागता हुआ ब्रेक रूम में जाता है जहां पर उसे रॉजर मिलता है और रॉजर को बताता है कि यहाँ पर एक हिटमैन है जो पहले 2 लोगों को मार चुका है। हम दोनों की जान भी खतरे में है, हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों भागकर लिफ्ट में आ जाते हैं, पर जल्दी ने समझ में आ जाता है कि वो हिटमैन लिफ्ट को पहले खराब कर चुका है। इसके बाद ये एग्जिट डोर के पास जाते हैं जिसका हैंडल टूटा हुआ है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। रॉजर कहता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर के डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर है उससे इंटरनेट से हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों वहां पर जाते हैं पर यहाँ इंटरनेट नहीं होता और तभी ने एहसास होता है कि वो हिटमैन इन्हीं की तरफ आ रहा है। ये दोनों वहीं पर नीचे छुप जाते हैं। हिटमैन देखता है कि वहां पर कंप्यूटर ऑन है जिसे अभी अभी किसी ने ऑपरेट किया है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई छुपा हुआ है। वो कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। और अब मिलर रॉजर से कहता है कि तुम अपने डेस्क पर जाओ जहां पर तुम्हारा फोन है और उस फोन से किसी भी तरह से पुलिस को कांटेक्ट करो। अब तक मैं एलन को इन्फॉर्म करता हूं। वो रॉजर से उसका की कार्ड ले लेता है क्योंकि उसका खुद का की कार्ड काम नहीं कर रहा होता। वहीं रॉजर अपने डेस्क तक पहुंच चुका है जहां पर उसका फोन है और वो उस फोन से सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है और यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। लेकिन अब उसके पीछे वही हिटमैन आ चुका है जो उसके सर पर गन तान देता है और कहता है कि अपनी वाइफ को कहो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। रॉजर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हिटमैन पूछता है क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है? रॉजर कहता है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। वो हिटमैन उसे मारना शुरू कर देता है जो कि मिलर के फोन पर रिकॉर्ड हो रहा होता है जो उसने पहले से यहाँ पर पेन होल्डर के अंदर छुपा रखा था। मिलर अपनी जान बचाने के लिए ब्रेक रूम में चाकू ढूंढता है जिसके बाद वो रॉजर के डेस्क के पास आ जाता है पर वहां पर कोई नहीं होता। वो अपने फोन को निकालता है और 911 पर पुलिस को कॉल करता है पर इससे पहले कि उसका कॉल कनेक्ट होता उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि बहुत देर से उसके फोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी जिस वजह से उसके फोन की बैटरी लो हो गई और अब उसका फोन ऑफ है। वो किसी तरह से चार्जर ढूंढकर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर यहाँ से निकल जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो हिटमैन आसपास ही है। वो छुपने के लिए एक स्टोर रूम में चला जाता है जहां पर उस लॉयर की लाश होती है जिसे सबसे पहले हिटमैन ने मारा था। हिटमैन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। हिटमैन बहुत गुस्से में है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि ऑफिस में कोई नहीं होगा पर यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे मारना पड़ रहा है। दरअसल उसने रॉजर को भी मार दिया है। इसके बाद वो एलन के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिलर का फोन रिंग होने लगता है जो कि अब चार्ज हो चुका है और उसकी आवाज हिटमैन सुन लेता है और डेस्क के पास जाता है और मिलर के फोन को देखता है। दरअसल ये एना का कॉल है जो कि मिलर की गर्लफ्रेंड है जो इसी ऑफिस में काम करती है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो फोन की गैलरी को चेक करता है जिसमें वो वीडियो भी होता है जिस वीडियो में वो रॉजर को मार रहा था। इसके बाद वो फोन की डिटेल्स को चेक करता है। उसे पता चल जाता है कि ये फोन मिलर का है जो यहीं आसपास कहीं छुपा हुआ है और अब वो चिल्ला चिल्ला कर मिलर को बाहर निकलने के लिए कहता है और मिलर को पता है कि अगर वो उसके सामने आया तो हिटमैन उसे मार देगा। वो एक कागज में आग लगाकर
फायर के जो स्प्रिंकल्स होते हैं उनके पास ले जाता है ताकि फायर अलार्म बजना शुरू हो जाए। उसे नहीं पता होता कि हिटमैन पहले इन अलार्म्स को बंद कर चुका है, पर मिलर इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता। वो डस्टबिन में आग लगा देता है क्योंकि उसके सामने जो बिल्डिंग होती है वहां पर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और जब वो आग को देखेंगे तो यहाँ पर मदद जरूर भेजेंगे। हिटमैन को ये बात पता चल जाती है और वो भी उसी रूम की तरफ बढ़ता है जहां पर आग लगी हुई है। उसके सामने मिलर आ जाता है जो कि हिटमैन को देखते ही वहां से भाग जाता है और अब हिटमैन आग को बुझा देता है और सामने बिल्डिंग में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो देख लेते हैं कि ऑफिस में आग लगी है। पर ये जो हिटमैन है बहुत ही शातिर है। वो फोन का रिसीवर उठाकर इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे वो यहाँ पर मदद बुला रहा हो, जिस वजह से सामने वाली बिल्डिंग के एम्प्लॉयज किसी को इन्फॉर्म नहीं करते और अब उसे किसी भी कीमत पर मिलर तक पहुंचकर उसे मारना है। वही मिलर को दिखाया जाता है जो उस जगह उस कंप्यूटर तक पहुंच जाता है जहां से कार्ड्स को बनाया जाता है। कार्ड्स की सेटिंग को रीसेट किया जाता है। वो एक बार फिर से सेटिंग को रीसेट कर देता है ताकि जो हिटमैन है वो अपने कार्ड से किसी भी दरवाजे को खोल ना पाए और खुद के लिए वो एक नया कार्ड बनाता है और भागते हुए वो एलन के कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर एलन पहले से बैठा था। वहां पर एक लड़की भी होती है। मिलर एलन को सब कुछ बताता है। एलन को कुछ समझ नहीं आता और तभी दरवाजे के लॉक पर गोली चलती है। यहाँ पर हिटमैन आ चुका है। मिलर अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है। एलन के सामने जब हिटमैन आता है तो इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एलन पहले से हिटमैन को जानता है। पर यहाँ पर जो लड़की होती है वो घबरा जाती है। वो अपनी पिस्टल निकाल लेती है और इससे पहले कि वो हिटमैन को मारती, हिटमैन उसी लड़की को मार देता है। इसके बाद वो एलन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने केबिन से बाहर मत निकलना। हिटमैन यहाँ से चला जाता है जिसके बाद मिलर एलन के सामने आता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की कौन थी जिसे उस हिटमैन ने मार दिया। एलन बताता है कि ये उसी परिवार का हिस्सा थी जिसके केस को तुम पहले देख रहे थे, जिसके लिए तुमने रिपोर्ट बनाई थी। ये उन गैंगस्टर्स के खिलाफ गवाही देने वाली थी जिन्होंने इसके परिवार को मारा था, पर अब हिटमैन उसे मार चुका है। मुझे लगता है कि उन्हीं गैंगस्टर्स ने उसे यहाँ पर भेजा है जो यहाँ सारे सबूत मिटाने के लिए आया है। और अभी देखते हैं कि बाहर वो हिटमैन कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ रहा है क्योंकि मिलर ने सभी की कार्ड्स को रीसेट कर दिया है, इसीलिए वो अपने कार्ड से दरवाजे को नहीं खोल सकता। और ये दरवाजा बहुत मजबूत होता है जो कि बुलेट प्रूफ भी है, इसीलिए इस दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें मिलर और एलन को दिखाया जाता है जो भागते हुए एक जगह छुप जाते हैं और अब हिटमैन भी इनके आसपास ही है जो चिल्ला चिल्ला कर मिलर को बाहर आने के लिए कहता है, पर मिलर बाहर नहीं आता। ये दोनों वहीं छुपे रहते हैं। हिटमैन वहां से निकल जाता है और जानबूझकर लिफ्ट को ऑन कर देता है ताकि मिलर लिफ्ट को देखकर उससे भागने की कोशिश करे और होता भी ऐसा ही। ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं जहां पर पहले से एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर हिटमैन ने बांधा हुआ होता है। उस पर लिखा है यू विन। अभी इन्हें फोन के रिंग की आवाज आती है और जब ये फोन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक अनजान फोन है जिस फोन पर मिलर के फोन से कॉल आ रहा है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये काम हिटमैन का है। एलन बहुत ज्यादा डर चुका है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी एक गोली उसके कंधे पर लगती है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये दोनों भागते हुए एक रूम में चले जाते हैं। कुल्हाड़ी से हिटमैन उसके ग्लास को तोड़कर अंदर आ जाता है, पर ये वहां से भी भागकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जिसका ग्लास बहुत ज्यादा मजबूत है और बिना कार्ड के वो दरवाजा नहीं खुल सकता। साथ ही यहाँ पर मिलर के पास वो फोन भी होता है जिस पर हिटमैन ने मिलर के फोन से कॉल करके इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की थी। दरअसल ये फोन हिटमैन का ही होता है जो कि अब मिलर के पास है। वो इस फोन से पुलिस को बुलाना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसमें लॉक लगा होता है। बिना पासवर्ड के वो किसी को कॉल नहीं कर सकता। वहीं हिटमैन बाहर होता है जो अब मिलर को उसका फोन दिखाता है जिस फोन से उसने एना को यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज किए होते हैं कि 10 मिनट में वो ऑफिस में आ जाए। हिटमैन मिलर से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे सामने मार दूंगा। मिलर को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वो बाहर गया तो हिटमैन उसे मार देगा। उसके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। साथ ही एलन बुरी तरह से जख्मी है। जल्दी यहाँ पर एना पहुंच जाती है और हिटमैन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है
जिसके बाद मिलर को बाहर आना पड़ता है। वो कहता है कि तुम एना को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें की कार्ड दे दूंगा जिससे तुम किसी भी कमरे में जा सकते हो, जो फाइल तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते हो कर सकते हो। हिटमैन कहता है कि एलन कहाँ पर है, तभी एलन आ जाता है, जिसके बाद मिलर अपने की कार्ड को एलन को देता है। एलन वो कार्ड लेकर हिटमैन के पास जाता है। हिटमैन उस कार्ड को अपने पास रख लेता और एना को छोड़ देता है। एलन कहता है कि तुम्हें अपनी गन फेंकनी होगी। उसके कहने पर हिटमैन अपनी गन फेंक देता है, पर अगले पल वो एक और गन निकालता और कहता है कि ये गन सिक्योरिटी ऑफिसर की है। उस गन से वो एना को मारने की कोशिश करता है और एलन उसका हाथ ऊपर कर देता है, जिस वजह से गोली मिलर या एना को नहीं लगती। वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। हिटमैन को गुस्सा आता है और वो एक जोरदार पंच एलन को मारता है और अपने साथ वहां से बाहर ले जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ऑफिस में कोई नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। और अब हमें पता चलता है कि हिटमैन और एलन दोनों मिले हुए हैं। एलन को पहले से हिटमैन के बारे में पता था। हिटमैन जिस आदमी को कॉल कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इस कंपनी के पार्टनर्स में से एक पार्टनर एलन ही था। और अब हिटमैन ने यहाँ पर जो बॉम्ब फिट किया था वो उसे ऑन कर देता है। जल्दी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब जलकर राख हो जाएंगी। इसके बाद एलन उस रूम से बाहर आ जाता है, पर इससे पहले कि हिटमैन भी बाहर आता, मिलर सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और अब हिटमैन अपने की कार्ड से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जो कि उसे मिलर ने दिया था, पर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजे के बाहर मिलर आता है जिसे हिटमैन ग्लास से देख सकता है। हिटमैन को पता चल जाता है कि मिलर ने जो उसे की कार्ड दिया था वो एक गलत कार्ड था, जबकि असली कार्ड उसी के पास है। तभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से अंदर आग लग जाती है, फाइल्स जलना शुरू हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर हिटमैन का दम घुट रहा होता है, जिस वजह से जल्दी वो बेहोश हो जाता है। और जब मिलर बाहर से देखता है तो वो अपने कार्ड से दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो उस पूरे सेल्फ को गिरा देता है जिस पर आग लगी होती है, जिसके अंदर फाइल्स हैं। सेल्फ गिरने के बाद आग बुझ जाती है, पर अब हिटमैन एक बार फिर से होश में आ चुका है। वो मिलर के ऊपर हमला करता है। उसकी मदद के लिए एना भी अंदर आ जाती है। वो एना को भी बुरी तरह से मारता है। जो मिलर बर्दाश्त नहीं कर पाता वो हिटमैन के ऊपर हमला करता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो जमीन पर बैठ नहीं जाता। अभी एलन अंदर आता है जिसके पास वो गन है जो हिटमैन ने फेंक दी थी, और उसी गन से वो हिटमैन को गोली मार देता है। मिलर हिटमैन के पास जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो उसे एक नंबर बोलता है जो होता है 1122। मिलर को उस नंबर का मतलब समझ में नहीं आता, पर उसे वो फाइल मिल जाती है जिस फाइल को तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए यहाँ पर हिटमैन आया था। और ये फाइल उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की थी जिसके केस को एलन ने लिया था। एलन उस कंपनी के खिलाफ इस केस को लड़ रहा था और इस फाइल में कंपनी के खिलाफ हर एक सबूत था जिससे उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और अब भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे हिटमैन ने जो नंबर बताया था वो नंबर किस चीज का था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास हिटमैन का फोन है और उसके फोन को निकालकर वो उस पर 1111 डायल करता है। दरअसल ये उसी के फोन का पासवर्ड था जिससे फोन खुल जाता है। और अब वो उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर हिटमैन ने जितने भी फोन किए थे वो सब के सब उसने एलन को किए थे, यानी कि एलन के कहने पर ये हिटमैन यहाँ पर आया था। वो समझ जाता है कि इसके पीछे एलन है। वो एलन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एलन कहता है कि अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ ये केस जीत जाता तो मुझे बहुत पैसे मिलते, पर उससे कई गुना ज्यादा पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी मुझे देने के लिए तैयार थी। पर जब तक मेरे पास ये सबूत, ये फाइल है, तब तक मैं इस केस को नहीं हारता। और इस बारे में रॉजर को पता था। दरअसल रॉजर पहले मेरे साथ इस केस पर पूरी डिटेल्स में काम कर चुका था, उसे हर एक चीज के बारे में पता था। इसीलिए मैंने हिटमैन को यहाँ पर बुलाया ताकि वो रॉजर को मार दे, साथ ही सारे सबूत मिटा दे, ताकि मैं ये केस हार जाता और फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके बदले मुझे बहुत पैसे देती। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हें इसके बदले अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। मिलर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिका हुआ नहीं हूँ। अगर हमने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बचाया तो न जाने वो अपनी दवाओं से कितने बेगुनाह लोगों की और जान लेंगे। पहले उनकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। और अब वो फाइल लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि एलन ने अपनी जिंदगी का खात्मा
कर लिया है, क्योंकि उसे पता था कि उसे पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी होगी। साथ ही उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी है। नीचे रिसेप्शन पर पुलिस होती है, जिनमें उनका ऑफिसर वही आदमी होता है जिसे हमने ब्रीफकेस को रखते हुए देखा था। दरअसल वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिला हुआ है। वो जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब सुबह भी हो चुके हैं, इसीलिए इस बिल्डिंग में जितने भी लोग काम करते हैं वो भी बिल्डिंग में आना शुरू हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मिलर एना के साथ अपना बैग लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वही करप्ट पुलिस ऑफिसर उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर एक जेरोक्स मशीन है, और उस मशीन से उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की फाइल के लगातार जेरोक्स बाहर निकल रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस फाइल की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं, पर असली कॉपी अब भी मिलर के पास है, जो एना के साथ यहाँ से निकल चुका है। साथ ही उसका साथी जो हिटमैन था, जिसे उसने ब्रीफकेस दिया था, वो भी मारा जा चुका है, पर उसे नहीं पता कि ये किसने किया है। और तभी यहाँ पर एक फोन रिंग होता है, जो कि मिलर का फोन है। मिलर अपना फोन यहीं पर भूल गया था। दरअसल उसकी मॉम उसे कॉल कर रही होती है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और मिलर की फोटो फोन में देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो मिलर ने किया है। इसके बाद वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर को कॉल करके सब कुछ बताता है। ओनर उसे ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, उससे सारे सबूत हासिल कर लो। आपको क्या लगता है, क्या मिलर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या वो सबूतों को सही हाथों तक पहुंचा पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।